आराधना करके हमारे हृदयों को तैयार करें। पिता, धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर शाम के लिए। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा कि तू हमारे साथ है, ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर उसके नाम को धन्य कहें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं और स्तुति आराधना करके उसकी महिमा और बढ़ाएं। मांगती हूं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, जो भी भाई बहन हमारे साथ ये सभा देखने के लिए जुड़े हुए हैं, उन्हें तू अभिषिक्त कर दे, उनके साथ तू जुड़ जा, ताकि वो आत्मा में और सच्चाई में तेरी स्तुति गाए। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देकर नीचे आती है। मांगती हूँ जैसे ही हम स्तुति आराधना करें, तेरे नाम को ऊंचा उठाए, तू हमें आशीषों से भर दे। धन्यवाद करती हूँ सुंदर समय के लिए। अनुमति दे और हमारी अगुवाई कर, तेरे नाम से मांगती हूँ, आमीन। अपने बाइबल को हम खोल सकते हैं और हम पढ़ेंगे भजन संहिता 149, Psalms 149, 149। या की स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति गाओ। इज़राइल अपने कर्ता के कारण आनंदित हो, सियोन के निवासी अपने राजा के कारण मगन हो। वे नाचते हुए उसकी नाम की स्तुति करो और डफ और वीणा बजाते हुए उसका भजन गाओ, क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है। वह नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान करेगा। भक्त लोग महिमा के कारण प्रफुल्लित हो और अपने बिछौनों पर पड़े पड़े जय जयकार करें। उनके कंठ से परमेश्वर की प्रशंसा और उनके हाथों में दोधारी तलवारें रहे, कि वे जाति जाति से पलटा ले सके और राज्य राज्य के लोगों को ताड़ ना दे, और उनके राज्यों को सांकलों से और उनके प्रतिष्ठित पुरुषों को लोहे की बेड़ियों से जकड़े रखे, और उनको ठहराया हुआ दंड दे। उसके सब भक्तों की ऐसी ही प्रतिष्ठा होगी। या की स्तुति करो। आइए मेरे भाइयों और बहनों, हम या की स्तुति करेंगे।
धन्यवाद करती हूँ, तेरी स्तुति करती हूँ, तेरी आराधना करती हूँ, क्योंकि तेरे जैसा ना कोई था, ना कोई है और न कहीं कोई होगा। जो भी हमसे जुड़े हुए हैं और इस सभा को देख रहे हैं, अगला गीत जो हम गाएंगे वो यही कहता है, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं, दिल से। आए हमारे साथ गाए। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं, दिल से तेरी सांसों में तेरा नाम रहे, तेरी सांसों में तेरा नाम रहे प्रभु, तू ही तू
तेरा वचन कहता है पिता, आत्मा में और सच्चाई में हम तेरी स्तुति करें। धन्यवाद करती हूँ पिता, तेरे पवित्र आत्मा के अनुमति के साथ, सहभागिता के साथ, सहयोग के साथ हम तेरी उपस्थिति में आ सके। धन्यवाद करती हूँ तेरे अभिषेक के लिए, धन्यवाद करती हूँ ये सुंदर समय के लिए, धन्यवाद करती हूँ कि तूने आज्ञा दी, अनुमति दी कि हम स्तुति आराधना करें। हम तो इस लायक नहीं, ना थे, ना है, ना कभी रहेंगे, पर तू हमेशा से था, है और हमेशा रहेगा। दयालु, प्रेमी, क्षमा करने वाला, शुद्ध करने वाला, हमें पाक करने वाला, मांगती हूं कि तेरी कृपा हम पर हमेशा बनी रहे, तेरी दया हम पर हमेशा बनी रहे। हमारे सारे पापों को क्षमा कर। आगे का समय तेरे हाथों में देते हैं। जैसे ही हम वचन सुनेंगे, मांगती हूं हमसे तू बातें कर, हमारे दिल को टटोल, तैयार कर, ताकि जब हम तेरे वचन को पढ़ें उसे हम हमारी जीवन शैली में लागू करें। आए हुए हर एक दिन में तेरे साथ चले, पवित्र आत्मा हमारे साथ रहे। धन्यवाद करती हूँ तेरे नाम में मांगती हूँ, आमीन। कलीसिया प्रभु की स्तुति हो आज के इस सुंदर अवसर के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है। सुबह से लेकर आज के इस समय तक प्रभु ने हमें संभाल रखा है, हमारी रक्षा की है, हमारी सारी आवश्यकताओं को उसने पूरे किया है। और आज प्रभु हमसे जो बातें करना चाहता है हम उसके तरफ अपना ध्यान लगाएंगे। संदेश के पहले जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे, उसकी सहायता मांगेंगे ताकि वचन को ग्रहण करने में और वचन देने में उसका अनुग्रह हम पर रहे। प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। तू स्तुति के योग्य परमेश्वर है। आज तूने हमें संभाले रखा है। दिन भर सारी आवश्यकताओं को पूरी कर कर तेरे चरणों में तू हमें ले आया है। प्यारे पिता परमेश्वर, आज गीतों के द्वारा हमने तेरी स्तुति की है और आज अब हमारा ध्यान हम तेरे तरफ लगाते हैं। क्या इसलिए कि ताकि तू हमसे तेरे वचन के द्वारा बातें करे। प्यारे पिता परमेश्वर, वचन को ग्रहण करने में हमारी सहायता कर, वचन देने में मैं तुझे अपने हवाले करता हूँ, तू मुझे अपने वश में कर। और आज का समय जो हम तेरे समय में बिताने वाले, साथ में बिताने वाले, हम सारे लोगों के लिए आशीष का कारण बने। ऐसे अनुग्रह तो हम पर कर मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। कलीसिया हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब इस जगत में थे तो वो अक्सर लोगों को दुष्टांत के द्वारा उनसे बातें करते थे और जो प्रभु का राज है, प्रभु के राज के बारे में उनको वो बताते थे। दुष्टांत में वो क्या करते थे कि लोगों से जो परिचित स्थिति थी, परिचित लोगों को जो पता था, जैसे कि अनेक बहुत सारी बातें उनको लेके जो लोग समझते थे, उनको बहुत सारी बातें उनको लेके जो लोग समझते थे, उनको लेके वो स्वर्गीय राज के बारे में लोगों को बताने की कोशिश करता था। आज भी हम इसी दुष्टांत के द्वारा में दुष्टांत से हम देखेंगे कि प्रभु हमसे क्या बातें करता है। प्रभु इस जगत में आया अपनी सेवा पूरी करके अपने पिता के पास जाने से पहले ये सारे दुष्टांतों को वो लोग अपने शिष्यों से और लोगों को बता रहा था। आज हम देखेंगे वो उस दुष्टांत को जो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25 अध्याय में 14 से लेकर 30 से वचन तक हम देखते हैं।
मत्ती रचित सुसमाचार मैथ्यू चैप्टर 25 वर्सेस 14 to 38। हम देखते हैं परमेश्वर इस वचनों के द्वारा हमसे क्या बातें करना चाहता है। 2 वचन हम पढ़ते हैं और 2 वचन पढ़कर हम देखेंगे कि ये 2 वचन में आगे के सारे जो किस्सा वहां पे लिखा है, जो दृष्टांत उसने दिया है, वो इस 2 वचन में सीमित है। देखते हैं हम, पढ़ते हैं 25 मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25 अध्याय और 14वें वचन से लेके 14 और 15 वचन। क्योंकि यह उस मनुष्य की दशा है जिसने परदेश जाने से समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े और दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ के अनुसार दिया और तब वह परदेश चला गया। तो यहाँ पे 3-4 बातें जो हम देखते हैं, उसके द्वारा हम समझने की कोशिश करेंगे प्रभु हमसे क्या चाहता है, प्रभु उसके वचन के द्वारा क्या हमसे बातें करना चाहता है। पहली बात अब देखते हैं, ये मनुष्य जो था, यहाँ पे लिखा है एक मनुष्य, लेकिन आगे देखते हैं कि अपने संपत्ति, मतलब ये जो मनुष्य था वो धनी मनुष्य था, और धनी मनुष्य जो है हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह है, हमारा स्वामी प्रभु यीशु मसीह है। और यहाँ पे दास का उल्लेख किया, उसने दास को बुलाया और यहाँ पे लिखा है कि उसने अपने दासों को बुलाया। इंग्लिश में बहुत ही अच्छे तरह से लिखा है, he called his own servants, अपने ही दासों को, अपने दूसरे दासों को नहीं, बाकी के लोगों को नहीं, लेकिन जो उसके हाथ के नीचे थे, उसके ये जो काम करते थे, उसको उसने बुलाया। तो दास जो है, हम जो उद्धार पाए हुए हैं, हम उसके दास है, हम उसके निजी जन है, वो हमें अपना कहता है। तो दास जो है वो हम उद्धार पाए हुए। तो इसलिए हम देखते हैं संपत्ति, उसने क्या की, अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। तो ये संपत्ति हम जो उद्धार पाए हैं, हम जो उसके दास है, हमारे लिए जो उसने हमें टैलेंट्स दिया है, जो उसने हमें दान दिए है, वो दान है। तो देखते हैं प्रभु हमसे क्या बातें करना चाहता है। पहली बात हम देखते हैं कि उसने क्या किया है कि अपने दासों को बुलाया और उनके लिए उसने काम सौंप दिए। अपने दासों को बुलाया और उनको काम सौंप दिए। हम देखते हैं फिलिप परमेश्वर के वचन के द्वारा क्या कैसे हमें दास कहा गया है। फिलिपियों की पत्री उसके पहले अध्याय के पहले वचन में पौलुस की फिलिपियों की किताब पहली पत्री उसके पहले अध्याय के पहले वचन में पौल यहाँ पे क्या करता है, मसीह यीशु के दास पौल और तिमुथियुस के और से सब पवित्र लोगों को नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिपी में रहते हैं, अध्यक्ष और सबको समेत, प्रभु यीशु के दास पौलुस। तो पौलुस अपने आप को प्रभु यीशु मसीह का दास कहलाता है। और आगे जाते हैं और दूसरे एक वचन में देखते हैं इफिसियों की पत्री में 6 अध्याय के 6 वचन में, इफिसियों 6 और 6 में कहा गया है कि मनुष्यों को प्रसन्न करने वाले के समान दिखने के लिए सेवा न करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। तो प्रभु यहाँ पे वचन स्पष्ट करता है कि मनुष्य प्रसन्न के लिए नहीं, लेकिन प्रभु को प्रसन्न करने के लिए मसीह के दास के समान, मसीह के दास के समान। तो हम उद्धार पाए हो जो है मसीह के दास है। और यहाँ पे वचन में हमें कहता है कि हमारी स्वामी के इच्छा के अनुसार हमें सेवा करना है, हमें काम करना है। तो पहली बात वो धनी मनुष्य था, उसने अपने दासों को बुलाया और हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा स्वामी है और हम उसके दास है। पहले मुद्दा हमें स्पष्ट किया गया कि हम उस प्रभु यीशु मसीह जो हमारा स्वामी है उसके हम दास है। आगे जाते हैं और हम देखते हैं कि उसने क्या किया कि अपने दासों को बुलाया। प्रभु परमेश्वर हम जो उसके दास है, उद्धार पाए है, प्रभु यीशु मसीह हमें उसके तरफ बुलाता है और उसके तरफ बुला के हमें कुछ काम सौंपता है, उसने काम सौंपता है। हमें रोमियो की पत्री में देखते हैं, रोमियो की पत्री उसके 12वें अध्याय में और 6 से लेके 8 वचन तक रोमियो के पौलुस की
रोमियो की पत्री उसके 12वें अध्याय और 6 से लेके 8 पद पे हम देखते हैं। यहाँ पे जो काम दिया है उस काम के बारे में बताया गया है। रोमियो 12, 6 से 8। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो यहाँ में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह उसके अनुग्रह के साथ, जो हमें उसके दास है, जो हमारा स्वामी है उसके दास है, हमें अनुग्रह के दान, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो भविष्यवाणी का द्वान मिला है, किसी को भविष्यवाणी को द्वान मिला है, पर वह विश्वास के परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला है तो सेवा में लगे, यदि कोई सिखाने वाले हो तो सिखाने में लगा रहे, जो उपदेश हो वो उपदेश देने में लगा रहे, दान देने वाला उदारता से देता रहे, और जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे, जो दया करे वह हर्ष से करे। तो इस छोटे से 6 से लेके 8 वचन तक हमें सीखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें, जो स्वामी है, हमें अलग अलग दान दिए, सर्व को अलग अलग दान दिए हैं, और ये भिन्न भिन्न दान है। किसी को क्या दिया है, किसी को संदेश देना दिया है, किसी को सेवा करना दिया है, किसी को दान देने के लिए दिया है, किसी को उत्साहित करने के लोगों को दिया है, भिन्न भिन्न दान दिए। तो आज इस वचन को सुनते समय हमें अपने आप को परखना है, अपने आप से पूछना है, अपने आप को जांचना है कि प्रभु ने, मैं जो उसका दास हूँ, उसने मुझे क्या दान दिए है, क्या दान दिए ले जो मैं उसकी सेवा में खर्च कर सकूं। और कोरिन्थियों की पहली पत्री में दूसरा एक वचन हम पाते हैं, कोरिन्थियों की पहली पत्री उसका 12वें अध्याय और उसके 4 वचन में हम पाते हैं, वरदान तो कई प्रकार से है, परंतु आत्मा एक है, और सेवा की भी कई प्रकार है, परंतु प्रभु एक है। तो हमारा मालिक जो है एक है, और हम जो है अलग अलग दास है, लेकिन अलग अलग दास के लिए प्रभु हमारे मालिक ने अलग अलग दान सबको दिए हैं। आगे जाते हैं और हम देखते हैं उस धनी जो है उसने अपने दासों को अपनी संपत्ति क्यों दी है, और यहाँ पे बताया गया है कि वह उसने किसी को 5 दिया, किसी को 2 दिया, और इसी को एक दिया है, या किसी को 2 दिया और इसी को एक दिया है। तो यहाँ पे भी हमने देखा है कि अलग अलग दान है, हमें अलग अलग प्रकार के दान दिए, अलग अलग किसी को 2 दिया है, किसी को 1 दिया है, किसी को काफी बहुत से दाने परमेश्वर ने हमें दिया है, ताकि हम उसका इस्तेमाल कर सके, उसकी सेवा उसके द्वारा हम कर सके। और यहाँ पे देखते हैं फिर बाद में, या आगे का मुद्दा है कि वो इच्छा रखता था कि ये जो दान मैंने उनको दिए है, ये जो पैसे मैंने उनके दिए, ये जो संपत्ति मैंने उनको दिए, वो उसके ऊपर व्यापार करे और उसको और आगे बढ़ाए। तो प्रभु यीशु मसीह जो हमारा स्वामी है, जो हम उसके दास है, प्रभु ने चाहता है कि जो दान उन्हें हमें दिए है, उस दान को हम उसके मार्ग के लिए, उसके राज के लिए हम इस्तेमाल करें और उसके राज को हम बढ़ाए। तो हमने आज अपने आप को परखना है कि क्या जो दिए हुए दान प्रभु यीशु मसीह ने, मेरे स्वामी ने मुझे दिया है, उनका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। आगे देखते हैं और यहाँ पे पहले पत्रस की पहली पत्री उसका 4था अध्याय और उसके 10वें वचन में, 10वें आयत में, पत्रस की पहली पत्री उसका 4था अध्याय और 10 पद, पहली पत्रस की पहली पत्री उसका 4 और 10 पद में लिखते हैं, जिसको जो दान मिलता है वह उसे परमेश्वर की नाना प्रकार के अनुग्रह के भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगा रहे। प्रभु यीशु मसीह वो धनी चाहता था कि वो उनको जो दिया गया है वो व्यापार करे, उसको बढ़ाए। प्रभु यीशु मसीह जो हमारा स्वामी है, यहाँ पे वचन में लिखा है
कि जिसको जो दान दिया है, मुझको जो दान मैंने मिला है, वह मुझे परमेश्वर के या तो मेरे स्वामी के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा, स्वामी के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाना है। स्पष्ट है ना? प्रभु हमसे बहुत ही स्पष्ट रूप से बात करता है कि जो हमें उसने दिया है उसको हम इस्तेमाल करें, उसको सेवा में हम लगाए, एक दूसरे की सेवा में हम लगाए। और गलती के मंडलियों के और उसके 6ठे अध्याय में गलतियों को लिखी गई पत्री, उसके 6ठे अध्याय में और 4थे वचन में गलतियों 6 और 4 की है कि हम हर एक अपने ही काम को जांचे, क्योंकि तब दूसरे के विषय में परंतु अपने ही विषय को घमंड करने का अवसर होगा। पर हम हर एक अपने ही काम को जाते। कभी कभी बहुत से हमें आदत होती है ना कि प्रभु ने मुझे काम दिया है, मैं मेरे काम को मुझे जो करना है मैं देखता नहीं, लेकिन मैं उंगली उठाता हूँ, वो उसको ये दिया है, वो ये नहीं करता है। मंडली में भी कभी कभी हम देखते हैं, पास्टर साहब देखो ना, वो ये नहीं करता, आपने उसको बोला है, सिर्फ मैं करता हूँ। लेकिन प्रभु आज हमें बताता है कि हमें दूसरे की तरफ उंगली नहीं उठाना है। वो क्या करता है वो मुझे नहीं देखना है, लेकिन मुझे क्या जो जिम्मेदारी दी है, प्रभु मुझसे क्या चाहता है वो मुझे देखना है, क्योंकि उसका हिसाब वो देगा और मेरा हिसाब जो मुझे प्रभु ने दिया है, मुझे अपना हिसाब देगा, अपना लेखा मुझे देना पड़ेगा। और इसलिए यहाँ पे लिखा है कि जो है मुझे अपने आप को परखना है। हाँ, तो ये हम आज ध्यान करेंगे कि प्रभु चाहता है कि मैं जो मुझे दिया है मैं उसकी सेवा में लगाए रहूं। आगे देखते हैं, 4थे मुद्दे में हम देखते हैं वो धनी जो है परदेश चला गया है। और वहां पे लिखा है कि 19वें वचन में बहुत दिनों के बाद में वो आने वाला आया है। बहुत दिनों के बाद में वो आने वाला है। 19वें वचन 25वें अध्याय और उसका 19वें वचन, बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उसने लेखा लेने लगा। बहुत दिनों के बाद में वो स्वामी आया। अपना भी स्वामी जो है वो चला गया है स्वर्ग में, उसके पिता के पास में वो बैठा हुआ है और उसने अभिवचन दिया है, उसने बताया है कि वो जा रहा है, वो आने वाला है। और उसका आना जो है हम देखते हैं कि निश्चित है, उसका आना जो है वो निश्चित है। हम मत्ती रचित सुसमाचार में हम 28वें अध्याय में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग में चले जा रहे थे, जगत को छोड़ के जब जा रहे थे, उसने अपने शिष्यों को बुलाया था और अपने शिष्यों को काम सौंपे है। उसने कहा था कि तुम जाओ, सारे जगत पे जाओ और सुसमाचार तुम सुनाओ। तो ये काम जो है सबसे अहम काम और सबसे जिसे हम कहते हैं कि सबको ये काम दिया हो गया है। ये दान जो है या ये काम जो है सभी को दिया है कि सभी जो है उसके उद्धार पाए, सभी को जगत में जाना है और शुरुआत काम कर रहा है। जहां हमें रखा गया है वहां से हमें शुरुआत करना है। तो ये काम देखते हैं कि वो गया और वो आने वाला है। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह भी उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ। जैसे कि हम देखते हैं प्रेरितों के काम में उसके पहले अध्याय में और 8वें वचन में प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में चले जा रहे थे, तो वो ऊपर जा रहे थे और लोग उसके पास देखते थे। तो दूतों ने कहा कि तुम क्यों देख रहे हो और क्या देख रहे हो? प्रभु यीशु मसीह जिसे हम तुम देख रहे हो, जैसे वो जा रहा है वैसे आने वाला है। और प्रभु यीशु उसके बारे में हमने देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार में उसने स्वयं भी कहा है,
दूतों ने उसके बारे में कहा कि वो आने वाला है, जैसे गया वो ऐसे आने वाला है। और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय में स्वयं प्रभु यीशु मसीह भी कहते हैं कि वो आने वाले हैं। देखते हैं, पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और उसके 2 और 3 पद में कहता है, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहे। तो हमारा स्वामी जो है प्रभु यीशु मसीह है, वो गया है, जैसे वो धनी गया है और वो फिर से आया, वैसे हमारा स्वामी प्रभु यीशु मसीह है, उसने कहा कि वो जा रहा है, वो गया है और वो आने वाला है, वो आने वाला है। और हम देखते हैं कि वचन में हम देखते हैं कि उसने कहा है कि वो आने वाला है, वो निश्चित आने वाला है, लेकिन उसका आने का समय वो अनिश्चित है। समझ पाते हैं कि वो उसका आने का समय जो है अनिश्चित है, लेकिन निश्चित से वो आने वाला है। तो अगर जैसे उसने उदाहरण के तौर पे बताया कि उसका आने का समय चोरों के जैसा है। जैसे कि चोर हमारे घर में पहले से नहीं कहते ना कि देखो मैं तुम्हारे घर में ये टाइम में यही समय में आने वाला हूँ और मैं चोरी करने आऊंगा। चोर चोरी करने आता है, बगैर बोले आता है ना। तो अगर राष्ट्र में हम देखते हैं जैसे युद्ध होता है, देश देश में लड़ाई होती है, तो जो अपना शत्रु होता है, जैसे समझो हम चाइना है, तो चाइना बोल के नहीं आता है कि मैं अभी तुम्हारे पर हमला करने आ रहा हूँ। वो जट से आते हैं और अपने सीमा में घुस जाते हैं। वैसे यीशु मसीह का आना जो है वो निश्चित पर आना है, लेकिन वो उसका समय जो है वो अनिश्चित है। जब उसका समय अनिश्चित है तो हमें क्या करना है, हमें उसके जांच से जो हमें तैयार रहना है। यहाँ पे हम देखते हैं 16वें वचन से लेकर 18वें वचन तक जो 3 दासों को उसने बुलाया था, तीनों में से हम देखते हैं कि 2 दासों ने उसकी आज्ञाओं का पूरा पालन किया, लेकिन तीसरा दास जो है उसने आज्ञा का पालन पूरी तरह से नहीं किया। तो हम यहाँ पे देखते हैं आगे, अगर हम पढ़ेंगे तो हम देखते हैं जो दासों ने आज्ञा का पालन किया है उनको उसने कुछ दिया है, प्रतिफल उसने दिया है, बख्शिश उसने दिया है। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह हमारा स्वामी जब आएगा, जो उसने हमें दिया है हमारे से लेखा लेने वाला है। और हमें क्या करना है, हमें तैयार रहना है, हमें तैयार रहना है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय में 44वें वचन में लिखा है कि इसलिए हमें तैयार है, इसलिए तुम भी तैयार हो, क्योंकि जिस दिन को वह घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आएगा। तो यहाँ पे स्पष्ट रीति से हमें कहा गया कि हम शायद सोचते भी नहीं है, वो वैसी उसी समय हमारा स्वामी प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। और उसीलिए हमें क्या करना है, हमें तैयार रहना है, क्योंकि जब वो आएगा, प्रेरितों के काम में उसके 22 अध्याय में, प्रेरितों के काम उसके 22 अध्याय में और 12 और 13 वचन, प्रेरितों के काम उसका 22वां अध्याय 12 और 13 वचन में लिखे, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। उसने जो स्वामी हो, जो धनी, उसने अपने दास, प्रतिफल मेरे पास है। उसने जो स्वामी हो, जो धनी, उसने अपने दासों को बुलाया उसके काबिलियत को ना, उसके सामर्थ्य के अनुसार, किसी को उसने 5 दिया, किसी को उसने 2 दिया, किसी को उसने 1 दिया। तो हमारा स्वामी प्रभु यीशु मसीह है, उसने भी हमारी कुव्वत के अनुसार, हमारे सामर्थ्य के अनुसार हमें कुछ दान दिए हैं। और यहाँ पे वो कहता है मैं आने वाला हूँ और मेरे पास में प्रतिफल है। 13वें वचन में क्या है, मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और
और अंतिम और आदि और अंत हो। तो प्रभु यीशु मसीह हमारा स्वामी आने वाला है, हमें तैयार रहना है और हमें जो काम दिया हुआ है, सबसे महत्व का काम जो हमें है वो आत्मा को हमें जीतने का काम प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। थिस्सलुनीके की पहली पत्री पौलुस की थिस्सलुनीके की मंडली को जो पत्री उसने लिखी थी, उस पहली पत्री थिस्सलुनीके की पहली पत्री उसके पहले अध्याय के 19वें पद पर थिस्सलुनीके की पौलुस की थिस्सलुनीके के नाम पहली पत्री उसका 19वां अध्याय 1 और 19 वहां पे हम पाते हैं आत्माओं को जीतने के लिए है। थिस्सलुनीके शायद मेरा रेफरेंस शायद गलत हो गया है, एक मिनट गलत हुआ, एक रेफरेंस शायद थोड़ा सा गलत है। हमें देखना है कि कुरिन्थियों की नाम पहली पत्री हम देखते हैं वहां पे हमें दिखता है सबसे कि हमें क्या करना है। आत्मा जैसे कि प्रभु यीशु मसीह जाते गए और मत्ती सुसमाचार के जाके तुम सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार इसलिए सुनाओ कि आत्माओं को जो नाश के मार्ग पे चले गए हैं उनको उसको राज के मार्ग है, प्रभु के राज के मार्ग में लाना है। आत्मा को हमें जीतना हो, सबसे बड़ा काम हमें प्रभु ने दिया है। और जो जो दान हमें दिए उस दान का उपयोग जो है, उस दान का उपयोग जो है, इस्तेमाल जो है हमें उसके राज को बढ़ाने के लिए, आत्माओं को जीतने के लिए हमें करना है। अगर हम आलस में रहेंगे तो हमें क्या है, प्रतिफल नहीं मिलेगा, हमें सजा मिलने वाली है, हमें लेखा देना पड़ेगा। तो आज प्रभु यीशु इस वचन के द्वारा हमें फिर से जागरूक करता है कि वो आने वाला है, हम जो उसके हैं, हमें आलस में नहीं रहना है, हमें जो दिया हुआ काम है वो हमें करते जाना है। हमें अपनी गवाही देना है, गवाही के द्वारा लोगों को उसके मार्ग में हमें लाना है। क्यों गवाही सबसे बड़ी एक जैसे हम कहते हैं कि उसको हथियार होता है, सबसे बड़ा हथियार है। हमारे गवाही के द्वारा हम लोगों को जीत सकते हैं। तो आज प्रभु हमसे बातें करता है, उसने हमें जो दान दिया है आज हमें अपने आप के ऊपर परखे। प्रभु के आज उसने जो प्रभु भोज जिसमें हम भाग लेने वाले हैं, वो भाग लेने से पहले आज अपने आप को हम परखे ताकि उस प्रभु भोज में हम सही तरह से भाग ले सके। क्योंकि जिम्मेवारी हमें दी है और प्रभु भोज जो है वो प्रभु भोज में जो वचन दिए हुए हैं उसमें भी उसने कहा है कि जब जब तुम्हें इस रोटी में से खाते हो और इस कटोरे में से पीते हो, मेरे आने तक मेरे मृत्यु को तुम लोगों को बताते जाओ। हमें ये जिम्मेवारी दी है। तो आज हमें प्रभु यीशु मसीह के इस भोजन में सहभागी होते से पहले अपने आप को हम परखे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं तेरे इस वचन के लिए जो तूने हमें आज दिया है। तू चाहता है कि तू जो हमारा स्वामी और हम जो तेरे उद्धार पाए हुए दास जो तूने हमें इस जगत में रखा है, ताकि हम जगत में रखा है ताकि हम तेरे राज के लिए काम करें, तेरे राज के मार्ग में हम लोगों को ले आए। प्यारे पिता, लोगों को तेरे राज में ले आने के लिए, तेरा राज बढ़ाने के लिए तूने हमें बहुत से दान दिए हैं और वो चाहता है कि जो दान तूने हमें दिए उस दान का उपयोग हम करें, इस्तेमाल हम करें और तेरे राज को हम बढ़ाए। प्यारे पिता परमेश्वर, हमारी सारी कमजोरियों को तू जानता है, हम अपने आप को तेरे हवाले करते हैं। हमारी कमजोरियां दूर कर, तेरे अनुग्रह से हमें भर और तेरे अनुग्रह के द्वारा तेरे राज को बढ़ाने के लिए हमारा तो इस्तेमाल कर। आज तेरे वचन देने में कोई दिक्कत रही है, कमी रही है, तो तेरे आत्मा के द्वारा तो उसे पूरा कर, ऐसे मैं प्रार्थना करता हूँ और ये विनती हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। आज
प्रभु भोज में हम भाग लेंगे। आपने तैयारी करके रखी होगी, रोटी और द्राक्षमधु या जो भी कुछ है आपने तैयार करके रखा है। हम भाग लेने में तैयार हो जाएंगे। वचन में हम पढ़ते हैं पहले कोरिन्थियों की पत्री 11वां अध्याय और 27वें वचन में, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु के देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए और उसके कटोरे में से पिए तो वह प्रभु के देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। तो हमें अपने आप को जांच करना है और ये याद करने वाला विधि है, ये याद करने वाला भोज है जो प्रभु ने हमें हमारे लिए बनाया है और वो चाहता है हम इसमें से हमेशा जब हमें मौका मिले हम इससे भाग ले, ताकि ये उसके आने के लिए हमें तैयार करता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वहां पे लिखा गया है कि जिस रात को प्रभु यीशु मसीह पकड़ाया गया उसने रोटी ली और तोड़ी। तो हमें याद करना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है जब जब तुम खाते हो और जब तुम पीते हो मेरा स्मरण किया गया करो। यहाँ पे लिखा है कि रोटी, और हम देखते हैं कि हमें मालूम है कि रोटी कैसी बनती है। गेहूं जो होता है, गेहूं जो होता है हम देखते हैं कि वो रगड़ा जाता है कुचल का और फिर उसको आटा बनाया जाता है। आटा बनाने के बाद में आटा को हम देखते हैं उसको कुचलते हैं और कुचलने के बाद में हम देखते हैं कि रोटी बनती है और रोटी को खाते हैं। तो हमें याद करना है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए तोड़ा गया और कुचला गया, मारा गया, और इसलिए ये मुझे याद करना है। भाग लेने से पहले हमें इसे याद करना है कि प्रभु ने मेरे लिए, मेरे उद्धार के लिए, मुझे नरक से बचाने के लिए कितना दुख उसने सहा, अपने खून को, अपने लहू को उसने बहाया गया है। तो प्यारे कलीसिया, ये जो प्रभु भोज है सिर्फ और सिर्फ जो उद्धार पाए हुए या प्रभु यीशु मसीह का जिसने स्वीकार किया हुआ है, सिर्फ उन्हीं के लिए ये प्रभु का भोज है। वो ही इस प्रभु भोज में भाग ले सकते हैं। और जो उद्धार पाए हैं बगैर अपने आप को परख है इसमें से भाग ना ले। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं और ये जो हमारे सामने जो रोटी या द्राक्षमधु या जो कुछ भी है उसके ऊपर हम आशीष के अनुग्रह प्रभु देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं हमें नरक से बचाने के लिए तूने अपने प्यारे पुत्र को इस जगत में भेजा और उसने हमारी सजा उस क्रूस पर उसने ली, उसने सही अपने आप को उसने तोड़ा, वो मारा गया, गाड़ा गया, कुचला गया, अपना खून उसने बहाया। और आज इस रोटी में से खाते समय, इस कटोरे में से पीते समय हम उस सारी बातों को हम याद करते हैं। प्यारे पिता, उस तेरे महान प्रेम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और मांगते हैं हमें इस रोटी में से खाने के लिए और इस कटोरे से पीने के लिए हमारी तू सहायता कर। हमारे सारे पापों को तू क्षमा कर और हम आज अपने आप को कबूल करते हैं, हमारे पाप को कबूल करते हैं, हमारी कमजोरियां हम कबूल करते हैं और चाहते हैं कि तू हमें माफ कर। मानते हैं और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। जो इस रात को प्रभु यीशु मसीह पकड़ाया गया, उसने रोटी ली, उसने उसने अपने चेलों को कहा तुम जब इसमें से खाओगे मेरे स्मरण के लिए ये किया करो। हम प्रभु यीशु मसीह का स्मरण करते हुए जो रोटी हमारे हाथ में है हम उसको खाएंगे, हमारे साथ में जो है उनको भी हम उसको बांटेंगे।
इसी रीति से बियारी के पीछे उसने कटोरा लिया और अपने चेलों को कहा, ये तुम्हारे लिए नई वाचा का लहू है, जिसमें जिस समय तुम इसमें से पीते हो मेरे स्मरण के लिए ये किया करो। उसका स्मरण करते हुए हम इस कटोरे में से भाग लेंगे। जो अपने बाजू में है, अपने साथ में, उनको भी हम दे दें। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज इस प्रभु भोज में तुमने हमें भाग लेने के लिए मौका दिया, और धन्यवाद देते हैं कि ये प्रभु भोज जो है हमें तेरे आने के लिए तैयार करता है, हमें पापों से दूर रखने के लिए दूर रखने में सहाय करता है। प्रभु धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। जो जिम्मेदारी तूने हमें दी है, जैसे कि तेरे वचन में कहा गया है, जब कभी हम इस रोटी में से खाते हैं और इस कटोरे में से पीते हैं, तेरे मृत्यु का तू आने तक हमें लोगों को जाके बताना है। प्यारे पिता परमेश्वर, जो तूने हमारे लिए किया है वो लोगों को जाके बताने के लिए तू हमारी सहायता करता मांगते हैं। हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुन और ग्रहण कर, आमीन।
अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता, उसके सामर्थ्य हम सब पर और दुनिया भर में जो विश्वासी है उन सब पर उसके आने तक बनी रहे। आमीन।